तो हेलो एंड वेलकम है आप सभी का। जैसा कि मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ पूजा, और आज का जो हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि बिना कोई अपील और बिना कोई दलील और बिना कोई वकील के जो है इस एक्ट को मतलब लाया गया था। कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट जो है क्यों लाया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश लोगों को जो है एक डर हो गया था कि कहीं जो है, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया कि लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक हो जाना, गरम दल और नरम दल का जो है एक हो जाना। चौथा अगर हम बात करते हैं, तीसरा अगर हम बात करते हैं तो भारतीयों में जो है राष्ट्र भावना की जो है प्रखर उत्पन्न होना, यानी कि जागृत जागृत जो है अपने राष्ट्र के प्रति जागृत होना। और चौथा अगर हम बात कर लेते हैं तो चौथा जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है सफल होना। तो इसका पृष्ठभूमि में हम लोग आते हैं और जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट ये कब लाया गया था? 1919 में। ठीक है, 1919 में। इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं हम लोग कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि में अगर हम लोग आते हैं तो पृष्ठभूमि जो है, पहला अगर हम बात करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक होना यानी कि मिलना। दूसरा अगर हम पॉइंट करते हैं तो गरम दल और नरम दल का एक होना। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो था राष्ट्रवाद की राष्ट्रवाद की भावना जागृत होना, यानी कि प्रखर होना भी कह सकते हैं। चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा जो था गांधी जी का सफल चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। यानी कि जो है ये हुआ। यानी कि ये है रॉलेट एक्ट में यानी कि ये जो है पृष्ठभूमि है कि आखिर इसको लाने का मतलब उद्देश्य क्या था अंग्रेजों को। यानी कि ये सारे जो काम थे मतलब 1916 में हुआ था, उसके बावजूद 17 में जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह सफल हो गया। इसके बाद जो है अंग्रेजों को डर होने लगा कि कहीं जो है भारत हमारा हाथ से निकल ना जाए। तो यही कारण जो है ये रॉलेट एक्ट को लाते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है? तो मेन पॉइंट जो है कि रॉलेट एक्ट को लाने का क्या उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट इसके पीछे जो है थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। दरअसल बात है कि इंग्लैंड के एक हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे जिनका नाम था सर सिडनी जो है रॉलेट। और आपको नहीं लगता है कि सर सिडनी रॉलेट में ही जो है रॉलेट एक्ट जो है छुपा हुआ है? यानी कि उन्हीं के नाम पे जो है इस एक्ट को लाया गया था, यानी कि उन्हीं के माध्यम से जो है इस एक्ट को लाया गया था। अब हम बात करते हैं कि उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे, सचिव कौन थे। तो लोगों को जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि भारत का वाइसरॉय और जो सचिव में जो है नाम के कंफ्यूजन में। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो है सर सिडनी रॉलेट थे कौन। तो इनको इसको जो है लाया गया था, इसको जो है लाया गया था हाई कोर्ट के क्या थे, हाई कोर्ट के ये जज थे। हाई कोर्ट के जज थे। कौन थे भाई? इनका नाम क्या था? सर सिडनी
सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे लाया गया था। अब हम बात करते हैं कि वायसराय की, कि उस समय जब रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, ठीक है। उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और अगर हम सचिव की बात करते हैं तो सचिव जो थे, यानी कि सचिव की बात करते हैं, भारत के सचिव तो थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू, ठीक है। अब मामला यहाँ पे आता है, मामला क्या आता है, यहाँ तक तो ठीक है कि रॉलेट एक्ट जो है इन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो ये मॉन्टेग्यू नहीं, सॉरी, मॉन्टेग्यू तो सचिव थे, ये नहीं कि भारत के जो ये जो वायसराय है ना, ये जो है इनको कहते हैं सर सिडनी को, कि ऐसा है कि भारत में ऐसी ऐसी जो है मतलब गतिविधियां चल रही है, आप हमको कोई उपाय बताइए, आप कुछ कीजिए। तो इसी के बाद ही सर सिडनी रॉलेट जो है क्या कहते हैं कि आप ऐसा ऐसा एक रूल बनाइए। उस रूल में होता क्या है, अब हम लोग जो है उस पर बात करते हैं। उस रूल में था कि बिना कोई अपील, यानी कि बिना अपील, बिना कोई दलील, बिना दलील, बिना वकील, बिना कोई अपील, बिना कोई दलील, बिना कोई जो है वकील जो है, इसके मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि आप कुछ भी हैं, ठीक है, अगर अंग्रेज को मन करेगा तो आपको उठाएगा और 2 वर्षों के लिए जो है जेल में डाल दिया जाएगा। आप कुछ भी कीजिए, आप ना कोई सरकारी वकील रख सकते हैं, ना ही कोई अपील कर सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इस एक्ट के माध्यम से जो है ये जो है रूल लाया था। तो इसके अंदर जो है क्या किया जाता था कि 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, कितने वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए जो है, 2 वर्षों के लिए जेल भेज दिया जाता था। इसमें ये नियम था, जेल भेज दिया जाता था, ठीक है। यानी कि इसके माध्यम से होता क्या था कि इसके माध्यम से जो है लोगों को जेल भेज दिया जाता था। अब बात करते हैं कि इसके बाद फिर क्या हुआ भाई। इसके बाद हुआ ये कि इसका जो है काफी जो है विरोध प्रदर्शन लोग करने लगे, विभिन्न जो है स्टेट में, जैसे अमृतसर हो गया, पंजाब हो गया, कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, लोग जो है काफी मात्रा में इसका जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। और इसी के बाद जो है हम आएंगे उस पे, अभी उस टॉपिक पे, इसी के बाद जो है इसी विरोध प्रदर्शन के कारण जो है डॉक्टर सत्यपाल और किशलू का जो मतलब अमृतसर में गिरफ्तारी हो जाती है, और उसी के बाद जो है जलियांवाला हत्याकांड का जो है रूप लेता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद होता क्या है, कहाँ कहाँ इसका जो है विरोध प्रदर्शन हुआ। यानी कि विरोध प्रदर्शन की अगर हम बात करेंगे तो विरोध प्रदर्शन जो है, विरोध प्रदर्शन कहाँ हुआ, दिल्ली, पंजाब, अमृतसर, अमृतसर, बॉम्बे, अहमदाबाद, और कोलकाता, जिसको हम लोग कलकत्ता जानते हैं, प्राचीन नाम। तो ये जो है इसका विरोध प्रदर्शन हुआ इतने इतने स्टेट में। इसमें एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन भी है कि इसका जो विरोध है, यानी कि बिहार में कौन किए थे रॉलेट एक्ट का, पटना से कौन किए थे, सैयद हसन इमाम जो है पटना से किए थे। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा बता दिया आप लोगों को कि जो है हम लोग बिहार स्टेट में रहते हैं, तो लिंक करके थोड़ा सा पढ़ने में जो है आसानी होती है। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, कोई भी चीज़ों को लिंक करके पढ़ती हूँ।
कोई भी मुद्दा हो, कोई भी मैटर हो, उसको बिहार से जोड़ करके पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होती है समझने में। अब ये बात आता है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ जो है विरोध प्रदर्शन होने लगा और उसके बाद जो है काफी मात्रा में जो है 30 मार्च को इसका काफी मात्रा में जो इतने सारे स्टेट में, यानी कितने मार्च को, 30 मार्च को, 30 मार्च 1919 को इसका काफी मात्रा में इतने सारे स्टेट में जो है इसका विरोध प्रदर्शन होता है। में जो है गांधी जी का एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट क्या आता है कि यह अनुचित जो है, अनुचित भारतीयों की स्वतंत्रता का हनन है और भारतीय लोगों के मूल अधिकार की हत्या है। क्या है? अनुचित, यह कानून अनुचित स्वतंत्रता की क्या है? गांधी जी का स्टेटमेंट है ये। यह कानून अनुचित अनुचित स्वतंत्रता स्वतंत्रता और भारतीय लोगों की मूल अधिकारों की क्या है? ये हत्या है। मूल अधिकारों की, कई बार स्टेटमेंट पूछ देता है कि ये कथन किसका है। इसके बाद जो है एक थोड़ा सा ये होता है, इसी के बाद जो है विरोध प्रदर्शन के क्रम में ही जो है पंजाब से डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है गिरफ्तारी हो जाती है। उसी के बाद जो है जलियांवाला बाग का जो है, मेनली इसमें ये याद रखना है कि रॉलेट एक्ट क्या था, मतलब इसके जो है क्या था, यानी कि इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो कि बिना अपील बिना दलील, और दूसरा 2 वर्षों के लिए जेल जो है भेज दिया जाता था, ये है। और अगर इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो इसी के बाद जो है मतलब गांधी जी क्या करते हैं, कहते हैं इस कानून के खिलाफ जो है गांधी जी कहते हैं कि हम जो है सत्याग्रह सभा की गठन करेंगे। यानी कि वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, सत्याग्रह सभा की गठन करेंगे। कौन सी सभा का? महात्मा गांधी यानी कि इसी के विरोध के कारण ही गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम जो है सत्याग्रह का गठन करेंगे और इस कानून का जो है हम विरोध करेंगे। और ये जो है मतलब संपूर्ण रूप से एक क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, जो कि विभिन्न स्टेट में जो है इसको कब किया गया था, तो 30 मार्च को। थोड़ा सा इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। विरोध प्रदर्शन यानी कि कौन कौन से स्टेट में हुआ था, तो दिल्ली, बॉम्बे, अमृतसर, पंजाब, अहमदाबाद, सूरत, कलकत्ता, ये सारे में जो है कितना मार्च को हुआ था, तो 30 मार्च को। इतने सारे स्टेट में ये जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था, कितने? 30 मार्च को। संपूर्ण भारत में जो है रॉयलेट एक्ट का विरोध कब किया गया था, यानी कि संपूर्ण अगर हम भारत में बात करेंगे, संपूर्ण भारत में, तो 6 अप्रैल, कितना? 6 अप्रैल 1919 को। अगर हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में, एक यहाँ पे थोड़ा सा कांड हो जाता है। 6 अप्रैल को ये होता है,
संपूर्ण भारत में इसका जो है विरोध प्रदर्शन होता है। और इसी के बाद जो है यानी कि मतलब इसका जब विरोध प्रदर्शन पूरा जोरों शोरों से जो है सारे स्टेट में जब होने लगता है, उसके बाद क्या करते हैं अंग्रेज लोग कि पंजाब में यानी कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है मतलब सैन्य प्रशासन, यानी कि सैन्य मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में किसी को भी आना जाना मना है। एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो मार्शल लॉ लगा देते हैं अमृतसर में, और उसी दौरान जो है डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर जो है सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो जाती है। और 10 अप्रैल को, कितने तारीख को, 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को 1919 को गांधी जी को, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको, गांधी जी को कहाँ से, हरियाणा के, हरियाणा के, हरियाणा के, हरियाणा में एक पलवल पड़ता है, कहाँ, पलवल, पलवल स्टेशन से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेशन से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है, तो गांधी जी को बॉम्बे भेज दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आप वहाँ आपका जो है जाना ठीक नहीं है, और पलवल स्टेशन से जो है इनको, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको बॉम्बे भेज दिया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो है गांधी जी कहते हैं कि ऐसा है कि हम इसके विरोध में क्या करेंगे, सत्याग्रह सभा का गठन करेंगे। क्या करेंगे, सत्याग्रह सभा का गठन करेंगे। सत्याग्रह सभा का गठन। कौन करते हैं गठन, तो महात्मा गांधी। अब बात कर लेते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन थे। इनके सदस्य की हम बात करते हैं, इसके सदस्य की, तो इसके सदस्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सदस्य जो थे महात्मा गांधी थे, और शंकर लाल बैंकर थे, और जो है जमुना लाल बजाज थे, उमर सोमानी थे। ये सारे लोग जो हैं इनके सहयोगी के रूप में यानी कि इनके सदस्य के रूप में थे। तो पहला अगर हम बात करते हैं, पहला की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी, ये इसका अध्यक्ष थे सत्याग्रह सभा का। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कई बार तो जो है इसका अध्यक्ष थे। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो उमर जो है, उमर सोमानी, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने में, थोड़ा वो होता है। शंकर लाल बैंकर तीसरा नंबर पे, शंकर लाल बैंकर, शंकर लाल बैंकर, यानी कि शंकर लाल बैंकर तीसरा जो है, यानी कि टोटल जो इसमें जो सदस्य थे वो 5 लोग थे। और चौथा की अगर हम बात करते हैं, यानी कि 5 लोग थे, एक हो गए जमुना लाल बजाज, और एक हो गए बीजी हनीमन, हनीमन। पांचवा की अगर हम बात करते हैं, पांचवा जो थे जैसा कि हमने पहले अभी पढ़ा दिया है आपको कि जमुना लाल बजाज जो है, जमुना लाल बजाज, ये महात्मा गांधी के पुत्र हैं। तो यानी कि ये टोटल जो है सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं। और इसके बाद जो है मतलब इसके रॉलेट एक्ट के विरोध में, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस कानून के विरोध में सत्याग्रह सभा की जो है गठन किया था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब जो है इसको, इसमें यानी कि इसी के विरोध प्रदर्शन में जो है कई लोग अपनी अपनी उपाधियों का जो है क्या किए थे, त्याग कर दिए थे। जैसे अगर उपाधि में अगर हम बात करते हैं तो उपाधि में जो है पहला उपाधि की अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी जो है कैसरे हिंद की, कैसरे हिंद की, जो कि ब्रिटिशों ने इनको दिया था, कैसरे हिंद। और किसने लौटाया था, तो महात्मा गांधी ने।
दूसरा अगर हम बात करते हैं तो नाइटहुड। नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो है जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज, ये कौन सा उपाधि लौटाए थे ब्रिटिश को? तो ये जो है लौटाए थे राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर। जमुनालाल बजाज। एक और थी जिनका नाम आप लोग शायद कम जानते होंगे, जैसे कैसरे हिंद तो सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को जो है ब्रिटिश उपाधि दिए थे। प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था, समाप्ति की ओर था, तो महात्मा गांधी ने जो है मतलब जोर शोर से उस व्यवस्था को ठीक करने में मदद की थी। अब सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग सुने होंगे, वो भी, उनको भी जो है ब्रिटिश ने उपाधि दिया था कैसरे हिंद। कब दिया था ये थोड़ा सा बता देते हैं। सरोजिनी नायडू को जब दक्षिण भारत में जब भूख हड़ताल मतलब सूखा अकाल पड़ा था, यानी कि बाढ़ से जब लोग ग्रसित हुए थे, उस समय जो है सरोजिनी नायडू ने जो है दक्षिण भारत के नहीं हैदराबाद वाले क्षेत्र में जाकर के सरोजिनी नायडू जो है काफी लोगों की मदद की थी। उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को जानना, उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना। उसी क्रम में जो है ब्रिटिश ने जो सरोजिनी नायडू को भी कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। ये लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। सरोजनी नायडू, कैसरे हिंद, महात्मा गांधी के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ये सरोजनी नायडू के बारे में जो है कोई नहीं जानता है। लगभग जो डेप्थ में पढ़े होंगे उन्हीं को पता होगा। सरोजनी नायडू को भी कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? जैसा हमने बताया आपको कि दक्षिण भारत में जब बाढ़ और अकाल हुआ था, उस समय हैदराबाद में जो है लोगों की मदद करने के क्रम में जो है ब्रिटिश ने इन्हें उपाधि से नवाजा था। अब इसके बाद जो है इसका विरोध प्रदर्शन हो ही रहा था, लोग हड़ताल कर रहे थे, काफी जो है सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के बाद जो है फिर जलियांवाला हत्याकांड का रूप ले लेता है। क्यों ले लेता है? इसी के विरोध प्रदर्शन में अमृतसर में जो है डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल को गिरफ्तारी हो जाती है, और उसी के क्रम में जो है एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में ही जो है अंधाधुंध गोलियों की बौछार होती है। उसके बाद जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का अंजाम दिया जाता है। तो पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। और काला कानून, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इस कानून को यानी कि रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? यानी कि काला कानून, काला कानून की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, और जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था।